नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान की बहुत चर्चा हो रही है। नड्डा ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पर चलती रही तो देश से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों का भी जिक्र किया और कहा कि ज्यादातर राष्ट्रीय पार्टियां खत्म हो गई हैं और जो बची हैं वे भी खत्म हो जाएंगी, सिर्फ भाजपा बचेगी। नड्डा के इस बयान के कई राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी एक दलीय शासन प्रणाली चाहती है, जैसा कि 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की मंशा हो गई थी, या यह बयान सिर्फ परिवार आधारित राजनीति पर चोट करने के इरादे से दिया गया है, लेकिन उसके कुछ ज्यादा ही मतलब निकाले जा रहे हैं। हाल ही में विभाजन का शिकार हुई शिवसेना के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नड्डा के इस बयान को अलोकतांत्रिक और भाजपा का अहंकार कहा है। उन्होंने कहा है कि सबके एक जैसे दिन नहीं रहते। लेकिन नड्डा ने एक बात और कही थी जिस पर उद्धव ठाकरे ने गौर नहीं किया। उन्होंने कहा था कि भाजपा की असल लड़ाई परिवारवाद की राजनीति से है। उद्धव ठाकरे आज जो कुछ भी हैं या थे वह अपने पिता बालासाहेब ठाकरे की वजह से थे। वह शिवसेना के अध्यक्ष भी उन्हीं के कारण बने और मुख्यमंत्री भी उन्हीं की राजनीतिक विरासत के कारण बने। वह इस विरासत को संभाले रख सकते थे अगर वह बाला साहब की विचारधारा पर आधारित भाजपा से गठजोड़ की विरासत पर भी कायम रहते। भाजपा की विचारधारा जस की तस है। इसलिए नड्डा ने कहा कि अगर भाजपा विचारधारा पर चलती रही तो सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। यानी शर्त यह है कि भाजपा ने अगर अपनी विचारधारा छोड़ी तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने इसके साथ परिवारवाद को भी जोड़ा है, जिसे जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। जब से पार्टी की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में आई है, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता परिवारवाद की राजनीति पर बार बार हमले करता है। और अब जबकि 8 साल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हो गए, अब भी वह जब राजनीतिक भाषण देते हैं परिवारवाद की राजनीति पर चोट करते हैं और यह बात जनता के दिलो दिमाग में जल्दी बैठती है और वे भाजपा की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। देश में आजादी के बाद से परिवार आधारित पार्टियां चलती रही हैं, आगे भी चलेंगी, लेकिन शर्त यह है कि पारिवारिक विरासत संभालने वाले के पास टैलेंट होना चाहिए। कांग्रेस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजीव गांधी सहानुभूति की लहर में कांग्रेस को जिता लाए थे। उसके बाद कांग्रेस को कभी भी लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। 3 बार सरकारें जरूर बनी। नरसिम्हा राव की सरकार भी सहानुभूति की लहर पर थी, क्योंकि उस समय चुनावों के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। और इसके बाद मनमोहन सिंह 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री जरूर रहे, लेकिन कभी भी लोकसभा में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस का बुरा हाल इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस परिवार आधारित पार्टी बन गई और राहुल गांधी के पास कोई राजनीतिक टैलेंट नहीं है। तो मैंने कहा कि पहली शर्त परिवार आधारित पार्टी के चलने की है कि वारिस के पास टैलेंट हो। जहां जहां टैलेंट होगा परिवार आधारित पार्टियां रहेंगी। इसके हम 3 उदाहरण देख सकते हैं। आगे इनका क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन ये 3 उदाहरण हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी और तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन। इन तीनों ने अपने पिता के देहांत के बाद चुनाव जीतकर सरकारें बनाई हैं। अब हमारे सामने 2 उदाहरण और हैं जहां पारिवारिक विरासत छीनकर सरकारें बनाई गई थी
आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर एनटी रामाराव से विरासत छीनी थी। उनमें थोड़ा बहुत राजनीतिक टैलेंट था, अब भी है। तभी वह लगातार 2 चुनाव हारने के बाद 2014 में तेलुगु देशम को सत्ता में ले आए थे। अभी भी वह हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल नहीं पा रहे। वह जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनका चेहरा सामने नहीं था, तब मुलायम सिंह का ही चेहरा सामने था। वह मुख्यमंत्री बन गए, इसके बाद वह अपने पिता मुलायम सिंह की राजनीतिक विरासत को संभाल नहीं पाए। तेलंगाना में परिवार आधारित पार्टी टीआरएस अभी नई नई बनी है। इसका आगे क्या होगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट तेलंगाना ही है। हालांकि इस साल हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, तेलंगाना में अगले साल चुनाव होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो 2.5 साल बाद दिल्ली से बाहर हो रही थी, उसको हैदराबाद में किया, क्योंकि भाजपा का अगला टारगेट तेलंगाना है और भाजपा 2-2 साल पहले चुनावी तैयारियां करके चलती है। जेपी नड्डा जब कहते हैं कि भाजपा विचारधारा के कारण ही आज इस मुकाम पर पहुंची है, तो वह पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है, क्योंकि भाजपा की यही विचारधारा तो जनसंघ के जमाने से है। फिर पहले क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंच गई? विचारधारा और संघ से मिले मजबूत समर्पित काडर ने भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे आगे जरूर बढ़ाया, लेकिन भाजपा आज इस मुकाम पर नेतृत्व के टैलेंट से पहुंची है। वाजपेयी और अडवाणी की बरसों की मेहनत पार्टी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी कि भाजपा को नरेंद्र मोदी मिल गए। देश की जनता ने जब 2014 में नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपी थी, तब भाजपा की सिर्फ 5 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गोवा में सरकारें थी। आज राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकारें नहीं हैं। इन 5 राज्यों में देश की सिर्फ 19% आबादी रहती है। 2 राज्यों पंजाब और बिहार में भाजपा सरकार में साझेदार थी। तो मैंने इन 7 राज्यों के बारे में बताया। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, तब भाजपा इन 7 राज्यों में साझेदार थी या उसकी अपनी सरकार थी। और जो 2 राज्य जिसमें साझेदार थी, उनमें 11% आबादी है, यानी कुल मिलाकर 30% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी का शासन था। इस समय भाजपा 19 राज्यों में सत्ता में है। इन राज्यों में देश की आबादी 60% है। 2018 से पहले एक समय ऐसा भी आया था जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भाजपा की सरकारें थी, तब देश की 70% आबादी इन 21 राज्यों में थी जहां भाजपा की सरकारें थी। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस को देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए, तब कांग्रेस की 14 राज्यों में सरकार थी। अब सिर्फ 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारें बची हैं और झारखंड में वह सत्ता में साझेदार है। जेपी नड्डा जब यह कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां नहीं रहेंगी, तो वह किस आधार पर कहते हैं? यह ठीक है कि भाजपा बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कि उसे किसकी सरकार चाहिए। भाजपा के पास अभी राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और काफी हद तक योगी आदित्यनाथ भी, लेकिन राज्यों में क्षत्रप खड़े नहीं होंगे तो वह क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त नहीं कर पाएगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में क्षेत्रीय पार्टियों को चुनौती देने के लिए उसे अपने क्षत्रपों की जरूरत है। राष्ट्रीय नेतृत्व के बूते इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। कांग्रेस इन राज्यों में तब तक पावरफुल थी जब तक उसके पास इन 4 राज्यों में क्षत्रप थे। अब मौजूदा ताकत बनाए रखने की बात। इस साल भारतीय जनता पार्टी शासित हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव है।
भाजपा को इन दोनों राज्यों को बचाना है। अगले साल 2023 में 9 राज्यों के चुनाव हैं, जिनमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में भाजपा की सरकारें हैं। इन तीनों राज्यों को भाजपा को बचाना है। मेघालय और नागालैंड में भी भाजपा सरकारों में साझेदार है। इन दोनों राज्यों को भी भाजपा को अगले साल बचाना है। कांग्रेस की अंतिम 2 सरकारें राजस्थान और छत्तीसगढ़ बची हैं। इन दोनों राज्यों में भी अगले साल चुनाव है। इसके अलावा तेलंगाना की टीआरएस और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी का अगले साल का टारगेट तेलंगाना को जीतना और कांग्रेस को पूरी तरह खत्म करने के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसे हराना है। नड्डा जब कहते हैं कि परिवार आधारित सभी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, तो भाजपा का अगला टारगेट कांग्रेस की आखिरी बची हुई 2 सरकारें राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही हैं, और टीआरएस जो परिवार आधारित पार्टी बनती जा रही है। लेकिन अगले साल उसे अपनी कर्नाटक, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा सरकारों को भी बचाना है। भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती 2024 में आएगी, जब उसे लोकसभा के साथ साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल की अपनी सरकारों को बचाना होगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको सूचना आएगी। मेरे नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।